होगी ना साहब, वो थोड़ा उसको मान्यता दे रखी है ना। हिंदुस्तान ऐसा पाखंड, पूजा पाखंड, अंधविश्वासी देश है। यहाँ मुर्दों की पूजा होती है, जीवते के जूते देते हैं। मुर्दे पूजे देश भारत में ऐसी रही है विज्ञा है। जीवित पिता के धक्कम धक्का मेरे हाड़ गंगा पहुंचा है। जीवते आदमी से बात करे, मर जाए तो ओ दाऊ मजाक करे मटा, और जीवते से बोले कौन। जीव तो डोगरा के बैठा लो कंधा पर, मर जाए तो मुंड बदल ले जाए, बाढ़ न कटाए नंगे पांव, और जारो खाने गंगा जी में डोकरा है। डोकरा चले जा रहा गंगा जी में, सोसार के दर्शन हो जाए पास हूँ छोड़ भी आया। वहां नंदी में पहुंचे समुद्र में, या वो बेटा को निशान देना चाहिए यहाँ। वो देश का छुआ रहे को गलत लगाया बनने, या कि राह ने एनर्जी पेटा की निकाल दे को ठोकर मरा जाओ। एक लठ पर दे देखे मैं तो यहाँ साड़ो थोड़ा जी ने दे लटको पड़ी है देव होता देव हाँ देव है देखो, और देव लठे मूड है, ये देखे देव से लठ मूड है। अरे मैंने तो मोसे तो बांध ताऊ ने खाई कंडा दे मैंने दिए मंडा जीते हूँ। मैं तो कुंदर का जैकिन खाई भाई के ने क्या चंदन लकड़ी देते मैंने डोकरा चंदन मेरो कहा दूंगा लकड़ी है। मैं तो कच्ची करूँ, मैं तो कुछ नहीं करूंगा। वो इन्हें कहे घी लिया बूंद पड़ रही थोड़ी थोड़ी कि क्यों। अब मैं सब जानो घी वो परंपरा के नाते मरे के मोहने में डाले ना, क्यों जो आप कौन पकड़ा मैंने केरोसिन लाऊं भाल भड़ दिन बढ़ जाएगा। ये पटाएंगे तो कैसे परो को लिया परो कहा कर बढ़ाना तो केरोसिन पटको भड़ दिन बढ़ जाओ, घी से का न्याड़े पड़े को केरोसिन सस्ता पड़े को। हाँ हम सब जाने तुम जो चीज मतलब करवाना चाह रहे हो उसको कोई जरूरत नहीं है। मैं जीवते मन कर घी खाता है, अब कोई जरूरत नहीं है मरने के बाद में। वो मिट्टी है उसका कुछ भी करो नहीं। उसका यही है ना साहब, मान सम्मान उनका ये है, उनके बताए हुए रास्ते पे चलो। उन्होंने जो हमको रास्ता दिखाया है, जो नीति उन्होंने बनाई है उसको आगे बढ़ाएं, ये उनका मान सम्मान है। यदि उसका उल्लंघन करते हैं तो हम गद्दार हैं एक तरीके से। चाहे मैं उसका बेटा हूं और उसके बताए हुए रास्ते का उल्लंघन करता हूं तो मैं उसका बेटा नहीं हूं। उसका बेटा वही है चाहे कोई और भी है, लखन जी है, गोकल जी है, सुब्बूराम जी है, जगदीश जी है, प्रकाश जी, जो भी है यहाँ, ये जी उसका पालन करते हैं, ये उनके बेटे हैं। महाराज की संतान वो है जो महाराज की नीति पे चलती है। मैं यदि उसका उल्लंघन करता हूं मैं उसका बेटा नहीं हूं। मतलब इसको कर्म से देखो आप, शरीर से पैदा तो कुत्ती गले पिल्ला पैदा करती है, संतान तो गले पैदा करें, लेकिन संतान वही है जो माँ बाप को बताए हुए आदर्शों पे चले। राम ने और बाप की आज्ञा खातिर राजपाट छोड़कर वनवास किया 14 साल का, तो उसको दुनिया याद करती है। तो आज आप भी यदि मालिक की नीति की खातिर और सारे कुटुंब परिवार से नाता जोड़ तोड़ के और जब उस परंपरा का निर्वहन करोगे तो आप भी राम से कम करते हैं, आप भी राम ही हो। तो ये तो थोड़ा सा साहब भरम पड़ गया नहीं, आप बिल्कुल कम नहीं हो, वो आप ही हो। सारी चीजें सारी शक्तियां आपके पास में है। ये सचमुच देवी है लेकिन पहचान नहीं है भाई, बात होती पहचान नहीं है। चने का दाना है डिब्बी में बंद कर धर दियो, एक ने खेत में बो दियो, खेत में बोने वाले की बेल बढ़ गई, कितने चने हो गए और वह खेत को धरे धरे। तो इसी प्रकार से इसकी पहचान नहीं करी तो सिंपल औरत रह गई। पहचान के लिए ये देवी है और ये देवता है, लेकिन पहचान नहीं कर पा रहे ना। बस जागृति की बात है, जागृति नहीं आ रही ना। नहीं, चेतन ज्योति आरती आत्म का हेरा, चेतन ज्योति, अब चेतना आएगी। चेतन ना चेतना को साहब, अब भाई को प्रकाश होगा चेतना को, मतलब ज्ञान जब हो जाएगा तो ज्ञान का प्रकाश होगा, तो उस प्रकाश में सब कुछ दिखेगा। अंधेरे में कच्ची कुंद दिखे, अंधेरे कमरा में जाओ तो हमारी चाहे कमरा है और वहां में हमन को ये नहीं न्यू करेंगे न्यू हाथन ने कौन चीज खाए, और उजाड़ होते ही सब दिखे। तो चेतन ज्योत आरती आत्म का हेरा, आत्म सो परमात्म परम गति को देवा, आत्मा सो परमात्मा, स्त्री आत्मा है पुरुष परमात्मा है। अब इसकी पहचान नहीं हो पा रही है। जिस दिन ये पहचान कर लेंगे कि स्त्री तो आत्मा है, पुरुष परमात्मा है, स्त्री सीता माता है और पुरुष राम है, तो जब देखो आप राम और सीता खुद ही बनो ना, खुद ही भाई नाम ही तो है वे, आप बढ़ जाओ इसी। तो सीता क्या थी, सीता अपने सत्य पे टिकी हुई थी। रावण उसको ले गया लेकिन उसको छू नहीं पाया। तो आप चाहे कहीं रहो, बात वही है कि ज्योतिरिया पियर रहे, पति को भूले ना है, ऐसे जन जग में रहे पर गुरु को भूले ना है। वो रावण की लंका में रही लेकिन ध्यान अपने राम पर रहा उसका, तो उसके वो कुछ नहीं कर सका। हाथ ही को लगा सीखो, आप अपने सत्य पे हैं अंदर से आत्मा से, तो हाथ लगाने वाले का हाथ जल जाएगा, कोई कुछ नहीं कर सकता है। हमने 98 में 98 में चुनाव करवाया हिंडौन के बगल में गांव में,
तो हमने नीति की खातिर पूरे गांव को चैलेंज कर दिया, उनके हम नकली वोट डालेंगे। मेरी हिम्मत नहीं पूरे गांव में एक वोट डाल जाए कोई। सारे गांव वाले इकट्ठे हुए मैदान में, पुलिस को ठार फेंक दियो, सारे टीचर बंद कर दिए। मेरे हाथ लगा के देख, पूरे गांव को 1 मिनट भस्म कर दू पूरे। मेरे ये सब थे, किसी की हिम्मत हो मेरे हाथ लगा के देख, मेरे की तोप लिया, बंदूक लिया, मेरी गारंटी है हाथ लगा लगा भस्म करूंगा पूरे गांव को। एक ने हाथ लगाया साहब, 2 घंटे तक बीच में खड़े रहिए, हथियार लिया, तुम्हारे जज्जे पर वोट नहीं डाल सकता मैंने कोई भी। और मेरी हिम्मत हो किसी में तो मेरे हाथ लगा के देखो। क्यों? मेरे मालिक ने कहा है तू नीति पे रहना, अनीति वाला हाथ लगाएगा साला नहीं ठोके जल जाएगा। तो वो शक्ति थी अंदर की, उस शक्ति खातिर पूरा गांव तमाश देखते रहियो। चुनाव खत्म हुए, दुनिया मकान में ठाड़ी होगी, उजारो सब दुनिया दर्शन करे। आज तक कुनाया गांव का हूं, वोट दिलाना सिखा गया नहीं। वोट देने गुंडान ने वोट को दी, 10-15 आदमी दिए वोट नहीं हुई। जब महाराज वोट ही तू दुआर गए सब गांव को, कोई दियो जन वोट तेरी खातर नहीं हुई, नहीं ये वोट देने को नहीं तेरे बदमाश है। पर बात बिल्कुल साहब, इतनी जबरदस्त झगड़ा हुआ, बांधने में गोली शूट कर दूंगा तेरे में, तू बोल तोप का गोला शूट कर दे, पर साले होए मत, तू हाथ लगा देगी मुंह पे। जब पूरे गांव भस्म नहीं कर दो 1 मिनट में, तो तुम्हें पता चलेगा किससे बात कर रहे हो। जाते हम गए, जब लग रहे हो ढाक बजावे, मेरा तुम क्या कर रही, देवता जगा में, देवता कितने सो रहे, मतलब देवता सो रहे तुम जगा रहे हो। मैंने नहीं नहीं, वो जागृति के लिए करते हैं ऐसा। मैंने देवता खाए मोदी कुरिया में टकाऊ, जब बेरियन मेरे मेरे पत्थर है, तू किस जड़ से पहले हमारी मुलाकात हुई है, मजा आते हैं उठा प्रसाद प्रसाद बैठे में की बावड़ सुन ले, ये तो पत्थर के टुकड़े, ये काहे कि देवता तुम ही हो खुद, और तुम ही इसको लाए प्रसाद को। ऐसे चलिए बात साहब, जो पहले क्या 2 दिन पहले जावे, जो मैंने 50% लोग तो वैसे शांत कर दिए ज्ञान के द्वारा, तो आधे लोग तो खुशे। अब बाकी जड़ तो पहले ही उखड़ी, मैंने पहले कह दी साहब ये आदमी दादागिरी ऐसे करेगा ऐसे करेगा। मैंने चिंता मत करना तुम, ये कोई मामूली शक्ति को। मैंने उससे कह दिया तेरे में मत हो तो मेरा हाथ लगा के बता तू तो, और एक वोट डाल के बता दे कि साहब कलेक्टर भी डरता है हमसे। मैंने कलेक्टर को फूफाऊं मैं, तू कहना कौन है कलेक्टर, खा लगा हमारे आगे चुटकी में उड़ा दू पूरे गांव को। मैंने की 1 मिनट लगाऊंगा पूरी, मैंने सबको भस्म कर दूंगा। तामसी पड़े बोले साहब खूब जोर से, और एक 100-200 आदमी इकट्ठे हो गए बीच मैदान में, हाथ में मेरे वोटर लिस्ट, मतपत्र की मतलब लिस्ट मेरे हाथ में। खोरा घुसेटी की बात है जगदीश जी, घुसेटी में, हाँ हुकम सिंह हो डायरेक्ट। हुकम सिंह की बात है, घरवाड़ी थी वो, उसने 2-4-5 वोट डाल दिए। मैं फलाने की पत्नी मैंने वही साली बेसारान लड़के थे खत्म करा के, ये बात हुई लड़ाई साली। कभी राम सिंह की कसम, कभी धर्म सिंह की कसम, वो लुगाई कभी किसकी लुगाई, कितने कसम कर रखे बेसान। बड़े माने को जो डालूंगी तो हूँ मड़ाई कुंजरी खेदी से जय बाबा बंडर भगो दो दुख कर दाता और निज कर कर्म भोग सब भराता। निज कर्मों के भोग जो भोगने ही पड़ेंगे। हाँ, उस कुकर्मों से गुरु हमको बता सकता है कि काल कर्म सब मेट बजाए जब अमृत रस बरसाए। काल कर्म रहते हैं जिनसे हमें काल बढ़ते हैं, तो गुरु शरण में हम पहुंचेंगे तो काल कर्म भी मिट सकते हैं, लेकिन अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा। वो कहे कि डूबे सो बोले नहीं, बोले सो अनजान, और घेरो प्रेम समुद्र को कोई डूबे चतुर सुजान। डूबे सो बोले नहीं, ज्ञान के समंदर कहते हैं समझ अंदर पहुंच जाती है। आदमी जब समझ में अंदर डूब जाता है, पानी के समुद्र में आदमी जब डूब जाता है तो उसकी आवाज नहीं निकलती है, आवाज बंद हो जाती है। और आवाज निकलती है इसका मतलब वो डूबा नहीं है। बाहर उधर तो आवाज निकाला को, और पानी में डूबो तो आवाज निकलेगी, बुलबुला निकलेगी थोड़े थोड़े से, बुब बुब निकल, तो आवाज बंद हो जाती है। कहने का मतलब आदमी के अंदर जब शक्ति प्रवेश कर जाती है, शब्द प्रवेश कर जाता है, ज्ञान प्रवेश कर जाता है, तो उसकी बोलती सुते बंद हो जाती है। डॉक्टर जब मरीज को बोतल चढ़ाता है, इंजेक्शन लगाता है, तो उसको सुते नींद आने लग जाती है, यानी वो शांत हो जाता है। तो ऐसे ही गुरुवाणी जब हृदय के अंदर प्रवेश करती है तो हमारे मन की जो कल्पनाएं हैं वो सारी की सारी शांत हो जाती है, इस मन को तसल्ली आ जाती है। लेकिन इस वाणी का विश्वास करना बहुत कठिन है। हम लग गए अपने अपने निजी स्वार्थों में, माया में फंसे हुए हैं। माया में आंधो हो रही हो तो नजर नावे राम, भाई माया में से फंसे हुए ना। वो कहीं ना कहीं अपन मराठीन में जाते हैं जब तो सब काखे यार भाई लड़ाई झगड़ो नहीं करना चाहिए, बढ़िया रहना चाहिए, एक दिन आपन को नहीं आना है, और मड़ा घर में ही है तो आते ही बस भूल जाए। मराठीन तक रहे भाई ध्यान, और भाई जगह हाँ। तो ऐसे अपन यहाँ बैठे जब तो सोचे यार सही है बात, और घर जाएंगे जब ये बावड़सली बात है, कहा हुए छोरा की शादी में 10 लाख मिल रहे, कुआं पड़ी नीति भी नीति से कहा होगा 10 लाख से काम चलेगा। बस भटक गए ना थोड़ी सी बात पे। वो चुनना था पिलो दे बाड़ा, तो हमारे पिताजी ने की, हमने की बात है
मैंने तो भाई साहब शादी तो करा लेकिन तो फेरा मत पाड़ दियो, दहेज मत लीजिए, दो काम मत करिए। अब अन फेरा पाड़ दिए, 65,000 रुपया बाजा मैंने दहेज भी ले ली। अब कहा है ये मेरा तो खूब काम चल गो, तुम्हारे खेबे खाओगे रुपया से उठा रहा हो। तो साहब दूध की मना करेगी, दूध मत बेचो, बन दूध बेच चालू कर दियो। ये मेरा तो बढ़िया खर्चा चल रहा, खूब सब काम कर रहा हूँ। उठा गिरो लड्डी पैसे जाए 10 साल तो दिखे। जब मैं गया एक बार तो रोज लग पड़े, पावन पड़ गो जब भाई महाराज कुंसुनी बाटे पे माया मांद हो रहा। अब बता कितने कसर हो रहा है मेरे की, जान कितने गुणों ब्याज होगो फड़ती मिति से, नहीं फड़ती मिति से ब्याज तूने लिया, नीति को उल्लंघन करके दूध बेचो, जे की पूरी पैसा की इनकम, तेरे बच्चा ने शादी में पैसे लियो, जे को बाबू फड़ती मिति से ब्याज लगा 2 रुपये सैकड़ा में, और ऊ तो अलग जुर्मान लगा रुपया को तो दंड मिले जे अलग। आज खाटम पड़े और नखरो कम से कम 5-7 लाख रुपये बांटे इलाज में। क्या मतलब निकले बात को, रोयो जोर से कदे मेरे लिपट को जो भाई महाराज और कसू मैं अब बचे का होगा वाला जो कहते कुछ थोड़ी। अब महसूस हुआ मैं तेरे को जब दंड मिल गया तो नहीं, बिना बेचारे जो करे सो पीछे पछता है, काम में गाड़े आप लोग जग में हुए हंसा है। तो गुरु शब्द का पालन करो, चाहे गुरु यूं करो वो कहीं ना कि 1 लाख रुपया है कि तू तो आग लगा था बाढ़ में, तो मन विश्वास करो तो उसके बाड़ा हो गया। तो गुरु जो कहते हैं उसका पालन आप करोगे तो जीवन भर सुखी रहोगे, घाटे को तो वहां कहां मिकुन बाड़े बाड़े की बात है।